हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है टॉपिक। चूँकि बहुत से विद्यार्थियों का इस समय जो है लीनियर अलजेब्रा पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स आपको हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक संभव हो पाएगा हम वहाँ पे मोर दैन 2 वीडियोज़ और 3 वीडियोज़ भी हम करने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे पास समय होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पे विज़िट करते रहिए और चैनल पर बने रहिए, आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 11th 12th और बीएससी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और उनके मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी इस पे आपको मिलते रहते हैं, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत लंबी वीडियोस भी नहीं होती हैं, और धीरे धीरे आप अपने सारे प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, जिसका जो मर्जी हो। आप 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सारे प्लेलिस्ट हमने बनाया है। आप धीरे धीरे विजिट करिए, 1 बाय 1 वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट हैं वीडियोस। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत चीज़ों को आपके सामने लाए हैं, और यह टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी है आपका लीनियर अलजेब्रा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये। तो आइए चलते हैं। आज लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस। क्या, व्हाट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स? व्हाट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स? तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर्स का, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और बने रहिएगा पूरे वीडियो में। चूँकि इसके बाद जो है हम बहुत अच्छा एग्जांपल्स करने वाले हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे वॉच कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं वेक्टर स्पेस की थियरी में। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे रिजल्ट्स की बात करेंगे, फिर हम 1-2 एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन के अंतर्गत वास्तविकता में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V ओवर एफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। कहने का मतलब है कि V ओवर एफ हमने क्या लिया है, एक वेक्टर स्पेस लिया है ओवर फील्ड एफ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, अगर जिसको नहीं पता है, सभी स्पेस की डेफिनेशन नहीं पता, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए सेकेंड ईयर के और उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो V ओवर एफ क्या किए हैं, हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया है, और जो कि ओवर फील्ड क्या है, एफ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफ में जो होता है वो एलिमेंट कैसे होते हैं, वो स्केलर टाइप के एलिमेंट होते हैं। फील्ड कैसा एलिमेंट रखता है अपने अंदर, स्केलर टाइप का एलिमेंट रखता है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। V ओवर एफ कैसे एलिमेंट रखता है, वो एग्जैक्टली वेक्टर्स को रखता है, मतलब जो प्रॉपर्टी वेक्टर्स की होती है वही जो है V ओवर एफ के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें हमने क्या लिया, एक सबसेट कंसीडर किया है। देखिए, यस इज अ सबसेट ऑफ V ओवर एफ। हमने क्या किया है, कैपिटल यस एक सबसेट ले लिया, कहाँ का, वेक्टर स्पेस V ओवर एफ का। उसमें हमने n वेक्टर्स सेलेक्ट किए हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन से वेक्टर हमने लिया है, अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n। हमने क्या लिया है, वेक्टर्स ले लिए हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n। अच्छा, यहाँ पे हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n जो है वेक्टर्स ले रहे हैं, लेकिन आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत जगह ये स्केलर सेलेक्ट किया गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डजंट मैटर करने वाली है, क्योंकि आप कोई भी आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं सिंबल्स के माध्यम से आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे वेक्टर्स जो है अल्फ़ा बीटा गामा टाइप कर लेंगे, और स्केलर जो है A1 A2 A3 टाइप कर लेंगे, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो हमने एक सेट लिया यस सबसेट, यस लिया, किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस V ओवर एफ। यानी यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n क्या है, सारे के सारे वेक्टर्स हमने कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देन
A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फ़ा n। हमने क्या किया है कि A1 A2 AN ये सारे स्केलर सेलेक्ट किए हैं और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n के साथ हमने क्या कर लिया है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लिया है। जैसे A1 का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा 1 के साथ, A2 का मल्टीप्लिकेशन जो है अल्फ़ा 2 के साथ, A3 का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा 3 के साथ, इसी तरह AN का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा n के साथ, और उन सारे वेक्टर्स को हमने क्या कर लिया, सम, उनका समेशन ले लिया, यानी सम कर लिया, यानी ऐड कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि उनका जो सम है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फ़ा n। और इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि I बराबर 1 टू n AI अल्फ़ा i। हम इस फॉर्मेट में इसको हम लिख लिए हैं। इस इतने लंबे फॉर्मेट को लिखने के लिए हम छोटे से फॉर्मेट में समेशन लगा देते हैं, I बराबर 1 टू n AI अल्फ़ा i। तो यही जो लिखा हुआ होता है, जितने भी यस के अंदर वेक्टर्स होंगे उन्हीं का ये क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n with the help of scalars A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। तो यही जो एक आपके पास लीनियर फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाता है, दिस इज नोन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द सेट यस वेयर A1 A2 डॉट डॉट AN कहाँ से, कहाँ के मेंबर हैं, फील्ड से हैं, यानी स्केलर मेंबर्स हैं। A1 A2 क्या हैं, स्केलर मेंबर्स हैं। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जितने भी वेक्टर्स आपके सबसेट में दिए रहेंगे उतने ही आप स्केलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेना है, और जो एडिशन आएगा रिजल्टेंट, दैट विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन ऑफ वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इट इज़ आल्सो रिटेन है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, सब नोटेशन आपको याद रखना है और नोट भी कर लेना है। U इज इक्वल्स टू I बराबर 1 टू n AI अल्फ़ा i। अब देखिए यहाँ पे AI क्या है, AI आपके पास क्या है, ये फील्ड का मेंबर है, ये फील्ड का मेंबर है, और अल्फ़ा i कहाँ का मेंबर है, वेक्टर है। चूँकि यस इज अ सबसेट ऑफ वी, और यस के अंदर जितने भी मेंबर्स रखे गए हैं वो सारे के सारे वी के हैं, तो यानी अल्फ़ा i क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। और जानते हैं किसी एक स्केलर के साथ किसी एक वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, उसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, और बिलोंग भी करेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा भी नहीं। ठीक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यही थी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है लीनियर स्पैन। व्हाट इज़ द लीनियर स्पैन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है लीनियर स्पैन। दिस इज कीप इन योर माइंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन के बिना, मतलब लीनियर स्पैन अगर आपको जानकारी लीनियर स्पैन की नहीं है तो हम आगे की थियरी नहीं बिल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर स्पैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनीशन क्या होती है। डेफिनीशन के साथ साथ इसको आपको समझना है कि लीनियर स्पैन में हो क्या रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक एक बातों को आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट भी करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V ओवर F। हमने फिर क्या ले लिया, एक वेक्टर स्पेस ले लिया ओवर फील्ड F। आप पुनः एक वेक्टर स्पेस लेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस के बिना तो हम कोई काम कर नहीं सकते, तो वेक्टर स्पेस आपको अल्टीमेट लेना ही पड़ेगा पहले। उसके बाद एक सेट ले लिया, सबसेट ले लिया वेक्टर स्पेस V ओवर F का, और जिसके अंतर्गत एलिमेंट हमने रखा है अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 कामा डॉट डॉट अल्फ़ा n। ठीक है, तो देन द लीनियर स्पैन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द सेट यस इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको कैसे डिनोट किया जाता है, पहले सिंबॉलिकली इसको देख लीजिए। यल ब्रैकेट ऑफ यस लिखते हैं,
अथवा यल लिखेंगे, ऐसे जो क्लोज ब्रैकेट वाला नोटेशन होता है उसको लगाएंगे, उसके अंदर यस को लिखेंगे, जो सेट हम लिए रहेंगे, जिस सेट का लीनियर स्पैन हमको निकालना है या कंसीडर करना है। एंड डिफाइंड एज LS इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए किस तरीके के वेक्टर हैं, इसको दिमाग से समझना है। अब देखिए इसमें ऐसे वेक्टर्स हैं V/F के, ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि क्या हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं किसके, अल्फा आइज, यानी S के अंदर जितने भी वेक्टर्स रखे गए हैं उनका ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखा गया है V is nothing but it is also a linear combination of the vectors alpha 1 alpha 2 dot alpha n। ठीक है, तो लीनियर स्पैन में कुछ नहीं होता है, वो केवल और केवल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है। और किस वेक्टर्स का होता है, जो आपने सबसेट कंसीडर कर रखा है V/F का, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n, इसके वेक्टर्स हैं S के, और यस आपका सबसेट है V/F का। तो इनके साथ जितने संभव लीनियर कॉम्बिनेशंस होगा वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो दैट विल बी अ लीनियर स्पैन ऑफ द गिवन सेट कैपिटल यस। ठीक है, तो डेफिनीशन तो मात्र ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यही समझना है कि दिस इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। और वो कौन कौन से यहाँ पे वेक्टर्स हमने लिए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n का। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसका डेफिनीशन अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि डेफिनीशन इसकी यही होती है। जहाँ पे देखिए AI आपका फील्ड से बिलोंग करता है और अल्फा I कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल यस में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ने का अब प्रयास करते हैं। तो देखिए एक नोट यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लीनियर स्पैन वाला जो शब्द है, लीनियर स्पैन को हम जनरेटेड बाय यस भी लिखा जाता है। जो कैपिटल यस हमने लिखा है यस, उसको हम लिखते हैं जनरेटेड बाय कैपिटल यस, यानी चूँकि वहाँ पे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है तो वो क्या करेगा, यस के मेंबर्स, यानी यस के जो मेंबर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n, उन्हीं के द्वारा आपका क्या है, एक नया सेट जनरेट होगा जिसका नाम लीनियर स्पैन ऑफ यस रखेंगे। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो LS आपके पास होगा वो ये इसको बोलेंगे LS इज जनरेटेड बाय यस, LS इज अ सेट विच इज जनरेटेड बाय यस, इसको ऐसे भी बोला जाता है। और आप देख पाएंगे कि जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो 100 में 100% वेक्टर स्पेस V/F का सबसेट होता है। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, LS इज आल्सो अ सबसेट ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस V/F। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा अब आइए आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ही चीज़ों को आपको समझा देगा कि वास्तविकता लीनियर स्पैन की क्या है, लीनियर स्पैन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस लिया है V/F Z3/Z3, जैसा कि ये Z3/Z3 एक वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस के अगर डेफिनीशन और एग्जांपल्स नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप चले जाइए, उसको देख लीजिए कि कौन कौन से वेक्टर स्पेस होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। वहाँ सारी कैटेगरीज़ के वेक्टर स्पेस को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आराम से वॉच कर लीजिए। तो जैसे कि हमने बताया था आपको, एक फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो ZP/ZP जो होता है ये हमेशा वेक्टर स्पेस होता है जहाँ पे P आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर होता है। ZP/ZP एक ये वेक्टर स्पेस होता है, फर्स्ट क्लास का फाइनाइट वेक्टर स्पेस होता है जहाँ पे P आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और वहाँ मैंने फील्ड थियरी में भी बता रखा है कि ZP एक फील्ड भी होता है, फील्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ स्केलर्स दोनों सेम सेट हैं, वो कौन कौन से हैं, ZP हैं दोनों। तो ये चीज़ें आप जाके पुरानी वीडियोस आप वॉच कर लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर स्पैन। ठीक है, तो Z3/Z3 बात करें तो जहाँ Z3 आपके पास क्या होगा, इसमें
कैसे एलिमेंट होते हैं, रेजिड्यू क्लासेस रखे जाते हैं। अब रेजिड्यू क्लासेस क्या है, अगर रेजिड्यू क्लासेस नहीं पता है तो आप बीएससी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में मैंने कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन बताया है, वहाँ से रेजिड्यू क्लासेस निकालने की भी बातें हमने वहाँ बताई है, तो वहाँ से आप वॉच कर लीजिए। फिर इस वीडियो, चूँकि ये इस वीडियो में थोड़ा सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के हम इस थियरी को नहीं बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि पुराने वीडियोस को देख लीजिए, तो उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखिए, तो Z3 में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 1 2। देखिए 0 बार होता है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, बट यहाँ पे हमने बार इस्तेमाल नहीं किया है, हमने ऐसे ही लिख दिया है 0 1 2, ठीक है। यानी ये रेजिड्यू क्लासेस होते हैं, ये डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस होते हैं ओवर मॉडुलो 3 पे बात कर रहे हैं, यानी मॉडुलो 3 की दुनिया में ये इसकी दुनिया होती है। कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड LS, हमको लीनियर स्पैन ऑफ S निकालना है, जहाँ पे यस आप कंसीडर कर रखे हैं 0, 1, यानी इसमें हम 2 एलिमेंट लिए हैं, कहाँ के, वेक्टर स्पेस V ओवर F के, ठीक है। तो अब हमको LS निकालना है, लीनियर स्पैन ऑफ S निकालना है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, उसका एक्सप्लेनेशन आगे किया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लीनियर स्पैन VF, अब फिर हमने लिख लिया है कि वेक्टर स्पेस ये दिया गया है, S आपके पास सेट दिया है 0, 1, और लीनियर स्पैन की डेफिनीशन ये होती है, लीनियर स्पैन की डेफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, V बिलोंग वेक्टर स्पेस V ओवर F सच दैट V इज इक्वल्स टू I बराबर 1 to N AI अल्फा I, जहाँ अल्फा I बिलोंग करेगा S से और AI कहाँ से बिलोंग करेगा, फील्ड से। चूँकि यहाँ फील्ड और वेक्टर स्पेस दोनों सेम हैं, तो आपके पास सेम एलिमेंट होंगे वहाँ पे। अब देखिए लीनियर स्पैन क्या है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज़ योर लीनियर कॉम्बिनेशन। ये देखिए जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ बनाएंगे वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर यस, यानी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, 0 वेक्टर है और 1 वेक्टर लिया गया है, ठीक। तो 0 को हम मान लेंगे अल्फ़ा 1 और 1 को क्या मान लेंगे, अल्फ़ा 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 वेक्टर हैं, तो आप इसका जो एक्सपेंशन होगा वो 2 तक जाएगा, यानी V बराबर हम लिख लेंगे A1 इंटू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 कितना है, 0 है, और प्लस A2 इंटू अल्फ़ा 2 कितना है, 1 है। तो हमारा एक निश्चित जो कॉम्बिनेशन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन का यही बनेगा। अभी हम स्केलर पे बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम वेक्टर्स को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो V बराबर A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 1 लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि A1 और A2 का सिलेक्शन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर A1 बराबर 0 वेक्टर है S का, अल्फ़ा 2 जो है 1 है जो कि वेक्टर है S का, और हमारे पास स्केलर कौन कौन से हैं, A1 A2 Z3, यानी Z3 फील्ड है, तो यहाँ पे एलिमेंट है 0 1 2। तो A1 A2 का सिलेक्शन हम इन्हीं 3 में से कोई एलिमेंट कर सकते हैं, 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे। तो उसको आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो A1 A2 है इसका सिलेक्शन करने के पास कितने तरीके हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास 9 तरीके आपको दिख रहे हैं, 9 वेज। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाल रखा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे देखिए A1 को एक बार आप 0 ले सकते हैं, A2 को आप 0 ले सकते हैं, तो यानी 0, 0 ले सकते हैं A1 A2। उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कौन आ जाएगा, वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आप रखे हैं, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये आपने बनाया है ये वाला, इसमें A1 A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपके पास आ रही है, ये ध्यान देना है। तो जब आप यहाँ पे 0, 0 लेंगे तो आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा, 0 आ जाएगा। 0, 1 रखेंगे तो A2 इंटू 1 है तो 1 आ जाएगा। 0, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 1, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 2, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 2, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास ये पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ आपके पास मिल गई।
देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटिशंस आ रहे हैं। रिपीटिशन किसके आ रहे हैं? 0 और 1 और 2 के ही रिपीटिशन आ रहे हैं। तो जानते हैं कि अगर सेट थियरी का जो एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, वहाँ पे रिपीटिशन हम नहीं लिख सकते हैं। रिपीटिशन नहीं लिखेंगे तो अल्टीमेट हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, तैयार हो जाएगा? 0, 1, 2। तो यानी लीनियर स्पैन यस क्या हो गया? 0, 1, 2 एग्जैक्टली मेंबर्स हो जाएंगे इसके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो S का लीनियर स्पैन है LS, वो किसके बराबर आ रहा है? Z3 के बराबर आ रहा है। बताइए। और हमने S में कितने एलिमेंट लिए थे? 2 लिए थे। कौन कौन से? 0, 1। तो आप देख रहे हैं कि LS जो है S से बड़ा आ रहा है। जो LS है लीनियर स्पैन ऑफ S सेट से बड़ा आ रहा है, अर्थात पूरा होल वेक्टर स्पेस के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप देख पाएँ कि लीनियर स्पैन होता क्या है, लीनियर स्पैन में हम क्या करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। और जहाँ पे आपको दिक्कत या दिक्कत समझ में आई होगी, उसको कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा, उसको हम रिकॉल करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्टीमेट कि आपका जो लीनियर स्पैन है, लीनियर स्पैन जो है सुपर सेट हो गया किसका? यस का। ठीक, तो अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो लीनियर स्पैन कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अपने नोट कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा और अपने रिज़ल्ट को बहुत अच्छा बना सकिएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।